बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दूध वाले जानवरों को वंडा डालने का तरीका बताऊंगा। इसके अंदर कुछ चीज़ें मिलाएंगे। ये वंडा है और ये मीठा सोडा है और साथ ही ये मसाला है जो जानवरों को दिया जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं। हमारे पास 24 जानवर हैं दूध वाले माशाल्लाह, तो उनको ये हम हफ्ते में 2 या 3 बार ऐसे बनाकर ज़रूर खिलाते हैं। तो 24 जानवर हैं। मीठा सोडा जो है हफ़ी जानवर को 100 ग्राम आना चाहिए। इस हिसाब से डालें, आपके जितने जानवर हैं उस हिसाब से आप डालें। 100 ग्राम फ़ी जानवर को मीठा सोडा आना चाहिए। तो हम उस हिसाब से ये बना रहे हैं मसाला। तो अभी डाल के दिखाएंगे कैसे डालना है। इसको मिक्स कर लेना है पहले अच्छे तरीके से। दोस्तों, ये डालने का फ़ायदा ये होता है जानवर को वायाबादी नहीं होती। तो सैलेज वगैरह खाने से जानवर को वायाबादी हो जाती है और दूध में भी स्मेल आने लग जाती है। हफ्ते में 2 या 3 बार ऐसे बनाएं मसाला। वनडे के अंदर मीठा सोडा और ये मसाला मिला के अच्छे तरीके से जैसे हम मिला रहे हैं, इसका बहुत फ़ायदा होता है। एक तो मैदा अच्छा हो जाता है, हाजमा ठीक ठाक हो जाता है। इससे जानवर दूध भी बढ़ाता है और ख़ुराक भी अच्छे तरीके से खाता है और हाजमा भी अच्छे तरीके से होता है और जानवर को वायाबादी भी नहीं होती। यह आजमाया हुआ टोटका है हमारा। हम तो इसी तरह डाल रहे हैं काफ़ी अरसे से। इस तरह आप लोगों ने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, देख लें अच्छे तरीके से। मैं फिर बता रहा हूँ, मीठा सोडा जो है वो फ़ी जानवर को 100 ग्राम आना चाहिए। 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं देना। आप लोगों ने उस हिसाब से डालना है जितने आपके जानवर हैं। फ़ी जानवर को 100 ग्राम मीठा सोडा आना चाहिए। ठीक है, ये हाजमा ठीक करेगा जानवर का। वनडे में इसलिए मिक्स कर रहे हैं, जानवर इसको अच्छे तरीके से खा लेगा। वैसे अगर मसाला वगैरह डालें, मीठा सोडा डालें तो वो जानवर नहीं खाता। इसकी स्मेल ऐसी होती है, जानवर नहीं खाएगा। देखना, हम अभी डालेंगे, जानवर नहीं खाएंगे। इसके ऊपर दोबारा फिर वंडा डालेंगे तो जानवर खाने लग जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारा मसाला खा लेंगे, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मीठे सोडे के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अगर डेली एक टाइम 100 ग्राम जानवर को खिला दिया जाए तो फिर भी ठीक है। ये देखें, ये कुछ खाने लग गई हैं। इस तरीके से आप लोगों ने सैलेज के ऊपर डालना है तो ये इंशाल्लाह खाएंगी। फिर इनका मैदा जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मज़बूत हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, हाजमा अच्छा करेगा और जो खुराक खाएगा जानवर वो पूरी हज़म करेगा। उसके विटामिन्स और ताकत पूरी जिस्म को मिलेगी। फुजले के साथ उसके विटामिन्स नहीं निकलेंगे जानवर के ना। ये देखें, जानवर नहीं खा रहे, हट गए हैं। अब जैसे ही हम इसके ऊपर वंडा डालेंगे तो ये फिर खाने लग जाएंगे। ये मिक्स कर दें घास के अंदर अच्छी तरह, सैलेज के अंदर। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, उन्हीं का फ़ायदा होगा। जो हज़रात डेयरी फार्मर हैं, नए हैं, जिनको जानवर पालने का भी इतना तजर्बा नहीं है, उनके लिए फ़ायदा है। मैं छोटे छोटे ऐसे टोटके बताता रहता हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। ये देखें, अब जानवर खाने लग गए हैं। अब ये सारा खा जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से चलें तो जानवर भी खुश रहते हैं, दूध भी ज़्यादा देते हैं, बीमार भी नहीं होते, बीमारियां भी कम लगती हैं। कोशिश किया करें, देसी टोटके बनाया करें। आप ना देसी टोटके दिया करें, मेडिसन की तरफ कम जाया करें। अगर जानवर ज़्यादा बीमार हो, बहुत ज़्यादा, फिर मेडिसन की तरफ जाया करें। लिहाजा आप लोग देसी टोटके ही किया करें। हम तो ऐसे देसी टोटके करते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। अब ये सैलेज के अंदर इस तरह मिक्स कर दें। AM वंडा है, वंडा हमारा अपना है, फैक्ट्री है हमारी वनडे की। तो ये हमारा मुलाज़म है, बहुत पुराना मुलाज़म है, जब से हमने फार्म बनाया है 20-25 साल से हमारे साथ है। सैलेज डालने का हमारा तरीका ये है, हम इस तरीके से सैलेज डालते हैं। सैलेज डालने का टाइम हो चुका है अब। तो
फी जानवर जो है 20 से 25 केजी सैलेज खाता है। खाया भी इतना ही जाता है, इससे ज़्यादा जानवर सैलेज नहीं खा सकता। अगर सब्ज़ चारा होगा तो वो तो मनों के हिसाब से खा लेता है, लेकिन उससे जानवर का पेट नहीं भरता, ना ही ताकत मिलती है और ना ही दूध बढ़ता है। फार्मर हजरात के लिए सैलेज तो बहुत लाजमी है। ये देखें नाजरीन, इस तरीके से हम सैलेज डालते हैं। तो नाजरीन, जिन लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट्स करें। अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। जिन लोगों ने कुछ पूछना हो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो के साथ, अगले नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।